मौत के साथ सिमरा निशान। छत्तीसगढ़ की भिलाई में इस समय सिर्फ हनुमान कथा नहीं बल्कि राजनीति का महायुद्ध छिड़ गया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री होती ही छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसा उबार आया कि मर्यादा की सारी सीमाएं टूटती नजर आ रही है। एक तरफ बाबा बागेश्वर का पत्रकारों के लिए खुजली वाला विवादित बयान है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उन्हें बीजेपी का एजेंट और कल का बच्चा बताना। विवाद इन मामलों पर थमने का नाम नहीं ले रहा। बाबा को लाने के लिए सरकारी तिजोरी का मुंह खोल दिया गया और सरकारी विमान से उनकी शाही लैंडिंग करवाई गई। क्या एक कथावाचक के लिए सरकारी विमान और ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी का उनका पैर छूना जायज था, या सिर्फ धर्म की आड़ में ये विशुद्ध राजनीति है? इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा भक्ति से ज्यादा राजनीतिक विवादों का केंद्र बन गई है। सरकारी संसाधनों के उपयोग से लेकर पत्रकारों पर अपमानजनक टिप्पणी तक इस मामले ने छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल ला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है, जिसमें सनातन बनाम एजेंट जैसे शब्दों का प्रहार किया जा रहा है। खुजली वाले बयान से भड़का मीडिया और विपक्ष। विवाद की शुरुआत तब हुई जब धीरेन्द्र शास्त्री ने भिलाई पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो वो प्रश्न कर सकता है। इस बयान को कांग्रेस ने प्रेस की स्वतंत्रता और सम्मान पर हमला बताया है। कांग्रेस का तर्क है कि पत्रकार अपनी मर्जी से नहीं बल्कि भाजपा नेताओं के निमंत्रण पर वहां गए थे। इसे सत्ता के संरक्षण में पनपा अहंकार करार दिया जा रहा है। भूपेश बघेल बनाम विष्णुदेव साय, सनातन पर छिड़ी जंग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट करार दिया। बघेल ने कहा कि बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं और छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक परंपरा को किसी बाहरी व्यक्ति से सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। ये कल का बच्चा हमें सनातन सिखाएगा क्या? हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ऋषि मुनियों का अपमान करना सनातन धर्म का अपमान है। सीएम साय ने कहा कि भारत हमेशा से संतों का देश रहा है और उन्हें एजेंट कहना बागेश्वर धाम और हिंदू आस्था का अपमान है, जिसका जवाब जनता देगी। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। सरकारी विमान और संसाधनों के उपयोग पर सवाल। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा धीरेन्द्र शास्त्री को लाने के लिए शासकीय विमान के उपयोग की हो रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहब स्वयं सरकारी विमान से सतना गए और बाबा बागेश्वर को लेकर रायपुर आए, जिस पर कांग्रेस का आरोप सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इसे राजकीय खजाने पर डकैती बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि एक निजी कथावाचक जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, उसे सरकारी विमान की सुविधा किस आधार पर दी गई है। इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कभी भी हिंदू धर्म प्रचारकों का सम्मान बर्दाश्त नहीं कर पाती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस धर्मांतरण करने वालों के साथ खड़ी रहती है। वर्दी में चरण वंदना, पुलिसकर्मी के आचरण पर विवाद। रायपुर के स्टेट हैंगर से एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी मनीष तिवारी धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी ने अपने जूते और टोपी उतारी थी। विपक्षी दलों ने इसे पुलिस की गरिमा के खिलाफ बताया। हालांकि रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने स्पष्ट किया कि चूंकि पुलिसकर्मी ने कैप और शूज उतार दिए थे, इसलिए
तकनीकी रूप से वो पूरी वर्दी में नहीं माना जाएगा और प्रारंभिक तौर पर इसे नियमों का उल्लंघन भी नहीं माना गया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विचारधारा का तर्क। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की कबीरपंथी और गुरु घासीदास की विचारधारा पर हवाला देते हुए कहा कि यहाँ की आध्यात्मिक जड़ें बहुत गहरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर केवल छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने और भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने आते हैं। मुख्य विवादित बिंदु, देश छोड़ने की सलाह। बाबा ने कहा कि जो हिंदू समाज को जोड़ने को अंधविश्वास मानता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। सरकारी संरक्षण, निजी धार्मिक आयोजनों के लिए मंत्री और सरकारी विमान का इस्तेमाल, पत्रकारों के लिए खुजली जैसे शब्दों का प्रयोग और सुरक्षा कर्मियों का उनके चरणों में झुकना। भिलाई के जयंती स्टेडियम में ये कथा 29 दिसंबर तक जारी रहेगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, धार्मिक मंच से निकल रहे बयान छत्तीसगढ़ की आगामी राजनीतिक दिशा तय कर रही है। फिलहाल पूरा प्रदेश भक्ति और राजनीति के इस विचित्र मेल का गवाह बना हुआ है। सवाल कहीं है, जवाब देने की जगह आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे सनातन का अपमान बता रहे हैं तो विपक्ष इसे जनता के पैसे की बर्बादी और सत्ता का घमंड करार दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल उस लोकतांत्रिक मर्यादा का है जिसे कभी खुजली जैसे शब्दों से तो कभी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से चोट पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की धरती कबीर और गुरु घासीदास की रही है, जहां अध्यात्म का मतलब हमेशा विनम्रता रहा है। ऐसे में क्या ये नया टकराव प्रदेश की आध्यात्मिक परंपरा को नई दिशा देगा या फिर 2028 की चुनावी बिसात अभी से बिछाई जा रही है? ये फैसला जनता की अदालत पर छोड़ते हैं। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।